Hello guys, inflation, taxes, charges, penalties, महंगाई। India's retail inflation has surged to 7.79% in April. The consumer price based inflation महंगाई से फिर से आफत में आ गई है जान। मैं पेशे से ड्राइवरी करता हूँ यहाँ पे और शुरू से मैं एक ही काम करा ड्राइवरी का। मैं 1990 से मैं ड्राइवर हूँ। जब मेरी 750 रुपये सैलरी होती थी, जब मेरे बहुत अच्छे दिन थे, 500 रुपये अपने माँ बाप को भेजता था, 250 रुपये में यहाँ पे बढ़िया खाना खाता था। उसमें 5 रुपये में दाल और 5 रोटी मिलती थी। और आज के टाइम पे हमारी 20,000 सैलरी है, 1 रुपये भी अपने बाप को नहीं भेज पा रहा। हाय महंगाई खा गई हाँ माँ, हम गरीबों के लिए तो ये भी महंगे हैं, बहुत महंगा है, हर जगह महंगाई है, कहीं सस्ता नहीं है। सिलेंडर सस्ता हुआ सरकार ने बोला। अगर आप भी इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सभी सेम तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं हुए इस महंगाई और फाइनेंशियल ट्रबल से। किन्हीं पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई जो है बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, किन्हीं पे थोड़ा पड़ा है, किन्हीं पे ज़्यादा पड़ा है। इसको गहराई से समझने के लिए आपको ESBI क्वाड्रेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ESBI दैट इज एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। अब जिस एग्जाम्पल से समझिए कि ये होता क्या है। अगर कोई एक डॉक्टर है, अगर वो कोई हॉस्पिटल में एक जॉब कर रहे हैं तो वो एज ए एम्प्लॉय अर्निंग सोर्स बनाए हुए हैं। अगर वही डॉक्टर ने एक क्लिनिक खोल लिया तो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने अर्निंग सोर्स बनाए हैं। और वही डॉक्टर अगर ये हॉस्पिटल अपना खड़ा किए और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो एज ए बिजनेसमैन होंगे। और वही डॉक्टर अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, रियल इस्टेट में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और कहीं भी जो प्रॉफिट जनरेट करके दे तो वो एज ए इन्वेस्टर होंगे। ये आपसे कैसे रिलेटेड है, ये कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है, ये सब समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है क्या। आप अपने फ्यूचर में चाहते क्या है, क्या बनना चाहते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये होता क्या है, ये 3 टर्म, फाइनेंशियल, टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि आप पैसे अर्न करने के लिए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपको दिन रात जो है पैसे के लिए सोचने का, भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे अर्न होते रहेंगे। ये हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, आपको टाइम बाउंडेड आप नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं, जब मन है तो काम किया, जब मन है तो काम नहीं किए। और लोकेशन फ्रीडम में कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में, आपके अर्निंग सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़े, आपके पैसे आते रहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। आइए, पॉसिबल कैसे है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जी हाँ, ESB, ये तीनों में आपका ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स कभी पूरा नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या हैं, वेदर ये तीनों हासिल करना चाहते हैं, एक हासिल करना चाहते हैं, 2 हासिल करना चाहते हैं। उसके बेस पे आप अपने अर्निंग सोर्स को जो ये डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये तीनों हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि अधिकांश आप में से अधिकांश लोग का ये डिजायर डेफिनेटली होगा कि आपको पैसे का कोई टेंशन नहीं है, आप जब मनी तो आपने काम किया, नहीं किया, जहाँ इच्छा है वहाँ पे रहें। तो ऐसा इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में डैम श्योर आपको मूव करना ही करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट सेगमेंट की एक सबसे बड़ी कहानी क्या है, आपको उसके लिए कैश फ्लो चाहिए, एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसे आपको जनरेट करके देगा। अब ये पैसे आएंगे कहाँ से, कैश फ्लो आएगा कहाँ से, तब वो कैश फ्लो आपका आएगा ESB से। आप चाहे एज ए एम्प्लॉय जॉब कहीं करें या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई अपना बिजनेस खड़ा किया है छोटा मोटा, या फिर आप जो है अपना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, जो एक सिस्टम प्रोसेस बिल्ड किया है जो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, इसके जो कैश फ्लो है, जो प्रॉफिट है, वो आप जो है इन्वेस्टमेंट में आप राउट करें। ओवर द टाइम कंपाउंडिंग के बेस पे वो आपको ये तीनों फ्रीडम्स हासिल करा देगा। मुझे देखिए ये काफ़ी शॉकिंग होता है कि हमारे अधिकांश बैंक में तरह तरह के सेगमेंट्स के लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, सारे तरह से इन्वेस्टमेंट, सारे तरह के रेगुलर टच में रहते हैं। एक एम्प्लॉय की बात बता दूँ, उनकी सैलरी जो है 90,000 है, ग्रॉस सैलरी 90,000, अकाउंट में उनकी सिर्फ 35,000 सैलरी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारे डिडक्शन में चली जाती है। डिडक्शन कहाँ होती है, हाउसिंग लोन, उन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है, डैडी एक फ्लैट खरीद रखा है, दूसरा उन्होंने कार लोन ले रखा है, EMI में जा रही है, तीसरा LIC में चली जा रही है, चौथा मेडिकल इंश्योरेंस हो रही है सारी चीज़ में। तो ये सारे उनके जहाँ भी पैसे डिडक्ट होकर जा रही है वो सारे एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कार जो है डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, वो आपका अप्रिसिएट नहीं करके देगा, मतलब उससे आपका इनकम जनरेट नहीं होगा। दूसरा हाउसिंग,
उन्होंने जो है अगर जमीन लेती है तो वो ओवर द टाइम जो प्राइस अप्रिसिएट होती चली जाती है, जबकि उन्होंने फ्लैट लिया, फ्लैट हमेशा जो है डिप्रिसिएट होती है और कैश फ्लो रेगुलर कंसिस्टेंटली चली जाती है लंबे समय के लिए, 20 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। और जो LIC है, LIC में इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी 5%, वो सेफ्टी कंसर्न वो परफेक्ट सही है। इन्वेस्टमेंट कंसर्न में वो आइडियली 5%, 5.5% से ज़्यादा रिटर्न कभी नहीं देती, चाहे कोई सा भी स्कीम हो। आप खुद कैलकुलेटर पे चेक करिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स पे। अब एक बिजनेसमैन की बात, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूँ, उनका सेल्फ एम्प्लॉयड एक ग्रोसरी का स्टोर खोल रखे हैं, स्टार्ट किए थे छोटी से, बड़ा होते होते अभी काफ़ी एकदम बड़ा हो गया, प्रॉफिट काफ़ी कमाते हैं, मंथली 2.5 लाख तक अर्न कर लेते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास टाइम ही बिल्कुल नहीं है, सुबह से शाम तक लेट नाइट तक जो है वो एकदम लगे रहते हैं अपने धंधे में। अब जब टाइम नहीं है तो पैसे का पर्पस क्या पूरा हुआ, पूरा ही नहीं हो सकता है। तो वैसे ही ये चीज़ें आप अगर अच्छे से आपने ये चीज़ों को समझ लिया तो आपको परेशानी नहीं आएगी ये तीनों तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने में, फाइनेंशियल, टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम को। एक प्रॉब्लम मैंने क्या देखा है, एक अधिकांश लोग करते क्या है कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस, ये तीनों सेगमेंट से जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो अपने डिजायर को पूरा करने में, अपने शौक पूरा करने में, डिफरेंट तरह के जो लग्जरी को मेंटेन करने में सारे पैसे कंज्यूम कर जाते हैं जो प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। और फाइनली क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में मूव भी नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो अटके रहते हैं ये पूरा चक्कर व्यू में। अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, ये चीज़ों को आप अच्छे से गहराई से समझिए और उसके अनुरूप ही पैसे का जो साइकोलॉजी होता है, अगर आप उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो पैसा कभी आपके पास नहीं टिकेगा। अगर पैसे का जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी के हिसाब से आप अगर काम करते हैं, डेफिनेटली आप जो है डे बाई डे अमीर होते चले जाएंगे और आप जो चाहते हैं अपने लाइफ के साथ करना वो कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच।